पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से लगातार दिल्ली के तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। वहीं आज यानी कि 4 मई को दिल्ली में शाम को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि आगे आने वाले हफ्ते में दिल्ली में लू का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम यानी कि 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 मई तक उत्तर भारत और दक्षिण के कई राज्यों में भीषण गर्मी की संभावना भी जताई है। IMD के मुताबिक गंगा के तटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है। पिछले 2 वीक से ईस्ट इंडिया में कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल्स कर रही थी और अगर आने वाले दिनों की बात करें, अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसमें डिक्रीज की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में भी ईस्ट इंडिया में हीट वेव प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम सब डिविजन्स की बात करें, ओडिशा में हमारा अनुमान है आइसोलेटेड हीट वेव 3 दिन रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, इन तीनों राज्यों में हीट वेव रहने का अनुमान है और उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण हमारा अनुमान है जो हीट वेव वहां स्लोली अवेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो वेस्ट बंगाल के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए ऑरेंज कलर है, उसका क्राइटेरिया भी यही है, वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी टेम्परेचर सामान्य से काफी कम है और स्लोली जे अभी क्योंकि हम कोई वेदर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली प्लेन्स में, हिमालयस पे तो रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और हाई रीचेज में स्नोफॉल, लेकिन प्लेन्स पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो स्लोली बढ़ेंगे और आने वाले 4-5 दिनों में ये नियर नॉर्मल पहुंचने की अनुमान है, क्योंकि वो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। बात दक्षिण भारत की करें तो यहाँ केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है। शनिवार तड़के 2:30 बजे से रविवार रात 11:30 बजे तक समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस दौरान समुद्र में 0.5 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। लिहाजा लोगों को तटों से दूर और समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी गई है। देश में मछुआरों का समुद्री मौसम के बारे में चेतावनी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी INCOIS ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में हीट वेव की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर आप साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, वहां पे आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है और वहां पे आने वाले 4 दिनों में वहां हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमारा अभी रायलसीमा और तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हीट वेव का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप रेनफॉल की बात करें, इस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, कल वहां पे हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि वहां पे आने वाले 2 दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट तो वेदर नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद 2 दिन के बाद वहां पे हैवी टू वेरी हैवी फॉल, इवन तीनों उसकी जगह जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो 3 दिनों के बाद जहां हमारा ईस्ट इंडिया या साउथ पेनिनसुलर इंडिया भी 3-4 दिनों के बाद जहां लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी विद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का भी अनुमान लगाया है। वहीं राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।